मैं भी सेना में रहा हूं कि अचानक इतना बड़ा हमला हो जाता है और देश के प्रधानमंत्री वो कौन से डिस्कवरी चैनल के ऊपर खड़े होकर हाथी का गोबर सूंघ रहे होते हैं। मैं जानता हूं वो व्यक्ति कौन था, बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार अपनी जांच क्यों कराएगी? जिन्होंने हमला कराया वो अपनी जांच कभी कराता है? देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश के अंदर इसी सरकार के दौरान ऐसा भी मामला हुआ। आज जिस प्रकार से हम सभी सैनिकों ने यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे सुबह जवानों को श्रद्धांजलि दी और अभी शाम को 7 बजे से हमारे शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का प्रोग्राम किया। आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, शायद गोदी मीडिया ये चीज़ ना दिखाए कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। जब मोदी जी पूर्ण रूप से ये लगा कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथ से जा रही है, तो प्रायोजित तरीके से ये हमला करवाया गया, जिसके स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो डीएसपी देवेंद्र सिंह का गिरफ्तार होना उग्रवादियों के साथ, लेकिन 3 महीने वो जमानत पे छूट गए। अभी कुछ दिन पहले इनके महान पत्रकार अर्नब गोस्वामी उनकी चैट का सामने आना, तो ये सारा इशारा करते हैं कि जो पुलवामा हमला जो था वो एक साजिश के तहत रची गई साजिश थी और जिसके अंदर मोदी सरकार लिप्त है। यदि मोदी सरकार लिप्त नहीं है तो आज हमने जितने भी हमारे पूर्व सैनिक थे सभी उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई है, अगर दी मोदी जी आप इसमें लिप्त नहीं है तो आप इसकी जाँच क्यों नहीं करा रहे। जिस शहीद के नाम पे ये वोट मांगते हैं आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, और जिस सुरक्षा के घेरे में मोदी जी और अमित शाह रहते हैं पैरामिलिट्री के, ना उनको ये पेंशन दे पाए। देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। रही किसान की बात, तो जवान और किसान का मेल तो बचपन से रहा हुआ है। हम नौकरी लगने से पहले अपने पिताजी या भाई के साथ खेती का काम करते थे, आज रिटायर आके भी हम वही खेती का कार्य करते, तो वो हमारा कार्य क्षेत्र है। तो हम जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जवान और किसान मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे जब तक तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे। कानून नहीं बनता, सजा का प्रावधान नहीं। सर, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, चैट भी सामने आ गई है, कह रहे हैं कि जजों को खरीद लिया है और पुलवामा हमले का भी पहले से ही पता था उनको। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और मैंने बनारस में भी आवाज़ उठाई थी, मैं मोदी जी के खिलाफ यदि चुनाव लड़ने गया था तो सिर्फ पुलवामा हमले से आहत होकर चुनाव लड़ने गया था। कि मैं भी सेना में रहा हूं कि अचानक इतना बड़ा हमला हो जाता है और देश के प्रधानमंत्री वो कौन से डिस्कवरी चैनल के ऊपर खड़े होकर हाथी का गोबर सूंघ रहे होते हैं। बड़े शर्म की बात है जब उनको पता लग जाता है। ताकि देश के सामने सच्चाई ला सकूं मैं एक सैनिक होने के नाते कि अपने आप को चौकीदार समझते, अब जो है सीमा के असली पहरेदार और चौकीदार, इनकी जो पोल खोलने के लिए हम बनारस गए थे। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाँच किसकी कराएंगे? जो खुद हमले में सम्मिलित तो वो जांच किसकी कराए? लेकिन क्लियर है ना मामला कि पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे वो लोग। भाई नाम बताए कौन था? कोई जानता है? देश का व्यक्ति नाम उजागर किया, जो बम लेके गया, जो गाड़ी में मारा गया, कोई देश का व्यक्ति जानता है? मुझे बताए कोई व्यक्ति जानता हो? मैं जानता हूँ। वो कहते हैं इस पे सवाल उठाना मैं जानता हूँ, अपमान है। मैं जानता हूँ वो व्यक्ति कौन था। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप जाओगे, जब कोई भी मिलिटेंट अगर दी सिलेंडर कर देता है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाती है योग्यता के आधार पे। यदि उसे नौकरी नहीं दी तो उसको 15,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा, जिसके लिए वो मुखबरी का कार्य करता है। और जो बॉम्बर था, जिसको फौजी भाषा में बॉम्बर कहते, जो बॉम्ब लेके जा रहा था, वह डीएसपी देवेंद्र सिंह के वहाँ 15,000 रुपये सरकारी भत्ते में नौकरी करता था। और पैरामिलिट्री का एक अपना नियम है, वो किसी भी बीट में जब ड्यूटी करती है वहाँ स्थानीय प्रशासन के अधीन वो ड्यूटी करती है। डीएसपी देवेंद्र सिंह के अधीन जो है सीआरपी वहाँ ड्यूटी कर रही थी, और जो डीएसपी देवेंद्र सिंह का मुखबिर है वो अगर दी आरडीएक्स लेके जाता है तो फिर इसका इशारा कहाँ जाता है? और उसकी सच्चाई साबित होने वाले कुछ दिन बाद डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा भी जाता है, वो भी हथियारों के साथ, उग्रवादियों के साथ। उस टाइम डीएसपी देवेंद्र सिंह का भी एक मीडिया पे छोटा सा बयान आता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। वो सीधे सीधे धमकी दे रहा था सीनियर अधिकारियों को। जी, लेकिन आप अर्नब गोस्वामी में कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम पूछता है भारत तो लगातार जारी है ना, थूकता है भारत। उस पर कोई बार, आप ये सभी साथी बोल रहे हैं, कहीं नहीं पूछता, थूकता भारत। अगर दी वो यहाँ कहीं आ जाए तो पब्लिक उनको कूट कूट के मार दे, उन दिखा देते हैं भारत कितना थूकता है उनके ऊपर। शायद उनको दिखाई ना दे इतना थूक थूक के उनके ऊपर, शायद एक बार आके दिखा दे, उनमें इतनी ताकत है तो हिम्मत है।
वो एक एसी रूम में बैठ के प्रचार करते हैं, किराए के भाड़े के टट्टू है। मैं तो ये कहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में पुलवामा की जांच को लेकर कोई उम्मीद है आपको कि जांच होगी और सच सामने आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार अपनी जांच क्यों कराएगी? हम तो हमारे जिन्होंने हमला कराया वो अपनी जांच कभी कराता है। देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश के अंदर इसी सरकार के दौरान ऐसा भी मामला हुआ, हम जिसको हम निष्पक्ष मानते थे, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला लगा, लेकिन इतिहास में पहली बार यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई भी खुद कर रहे हैं, खुद ही जज और अपने आप को बाइज्जत बरी भी कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद राज्यसभा चले जाते हैं। सर, तो आप विश्वास किस पे आप करेंगे? किसानों का समर्थन करने आए हुए हैं, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, और ऐसे में किसान के साथ जवान की कौन सी भूमिका में आंदोलन में सहयोग रहे? देखिए, बात समर्थन की नहीं है, बात साथ की है। समर्थन पार्टियों में होता है। मैं भी एक किसान हूँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने आया हूँ। ये मेरे से पहले से लड़ रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास भी ज़मीन है, मुझे भी पता है कि मेरा हक क्या है। यहाँ पे तो मैं अपने हक की जवान लड़ाई रहे तो लड़ने आया क्या हूँ। भूमिका होगी जवानों की, जो भी देखिए, सैनिक है तमाम? हमारे जितने भी जो साथी जवान हैं, जिस प्रकार से युद्ध में प्लानिंग की जाती है, तो हम तो इतना ही कर सकते हैं कि इनको तरीके बता सकते हैं कि दुश्मन से लड़ना कैसे है। लेकिन दुश्मन में फ़र्क है, वो दुश्मन सामने होता है, ये दुश्मन हमारे घर में है, लेकिन है ये भी हमारा दुश्मन जो हमारी जीवानी छीने। आपने ही चुन के लाए, दुश्मन कैसे हो? तो कोई बात नहीं, हमने चुनी है तो हम ही उसको उखाड़ के फेंकेंगे ना। हमने कब मना किया कि हमने नहीं चुना? हमने पहले कांग्रेस को भी चुना था। आज कांग्रेस की क्या हालत है, तो वही हालत इनकी भी करके दिखाएंगे। कानून तो इसलिए लाया कि जो कांग्रेस के टाइम में आत्महत्या होती थी वो रुक जाए। अच्छा, अब आत्महत्या बंद हो गई। आप आत्महत्या बंद हो गई, कितने 200 किसान तो यहाँ मर चुके हैं। हो रही है हर घंटे में। कैसे कह सकते हैं आप? अब देखिए, वो बताएंगे ना क्या हुई। बात आत्महत्या की नहीं है, ये बात अब तो आ गई मान और सम्मान की। वो ये किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है। मोदी जी गोबर नहीं खाते, रोटी खाते हैं, और इसी किसान की पैदा हुई खाते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आंदोलन के रास्ते को छोड़ उस रास्ते को भी ट्राई किया जाए? आप अपना कैमरा लेके जाइए, आप दिखाइए रास्ता कहाँ है। आप रास्ता खोल दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, संसद में कहते हैं रास्ता बता दे, वो मोबाइल नंबर हमें बता दे। कोई बात नहीं, हमें कोई शर्म नहीं, हम बात भी कर लेंगे, उनके पास घर भी चले जाएं, जहाँ वो बुलाए हम जाने को तैयार है। बुलाएं तो सही, बुलाते तो है नहीं। इतनी बड़ी किलेबंदी कर दी, पता है कौन सा तार लगाया गया है? और वो कहाँ मानव अधिकार मर गया जो अवार्ड लौटा रहे थे पहले थे, आज वो भी कहीं सामने नहीं आ रहे। बहुत से लोग जो पहले बड़ी वो करते थे कि देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो तार लगाया है वो मानव अधिकार का उल्लंघन है सरेआम। इस तार को आप जंगली जानवरों के लिए भारत की सीमा के अंदर किसी खेत में नहीं लगा सकते, वो किसानों के लिए आपने शहर के बीच में लगा दिया। ये सिर्फ बॉर्डर पे लग सकता है, ये भी मानव अधिकार का भी उल्लंघन, लेकिन मानव अधिकार भी आज गायब है। चलो फिर कैंडल मार्च का समय होगा। जी बताइए। मंत्री कह रहे हैं किसान तो ऐसे ही मरते रहते हैं, ये नया किसान आंदोलन में ना होते तो वो अपने घर पे मरते। अच्छा, उनका कहने का तो क्या है, वो कुछ भी कहें, उन लोगों का इतिहास आप सब जानते हो। अब उनके कहने से अगर वो यही चाहते हैं हमारा मोरल डाउन करे या किसी तरह, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जो सोच है, छोटी मानसिकता है, हम उनको इस पे कुछ नहीं कहेंगे। इसका जवाब जनता देगी, आने वाले समय में देगी, और जब जनता उनको सत्ता से बाहर करेगी तब हम उनसे पूछेंगे। यही सवाल का जवाब हो गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।